शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अभी 29 मार्च को ही शनिदेव का राशि परिवर्तन मीन राशि में हुआ था और बड़ा हो हल्ला हुआ था कि भाई मेष राशि को शनि साढ़े लग रही है और मीन राशि में शनि महाराज जा रहे हैं, तो मीन के लिए, मेष के लिए अब बड़े खतरनाक साबित होने वाले हैं और वगैरह वगैरह। मैंने उस पर वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि सिर्फ शनि साढ़े से ही या शनि के राशि परिवर्तन से ही सब चीजें खतरनाक नहीं हो जाती, बहुत सारी और भी बातें होती हैं। तो किसी के लिए ये वक्त कठिन गुजर रहा होगा, मैं मानता हूँ, और किसी के लिए ये वक्त बहुत आसान भी गुजर रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने मार्च के बाद में उपलब्धियां भी हासिल की है, नौकरियां बहुत सारे लोगों की लगी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई भी है, तो ठीक है, वो उनकी कुंडली के आधार पर भी हुआ है और शनि के गोचर के राशि परिवर्तन के आधार पर भी हुआ है। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि ये जो राशि परिवर्तन हुआ है इसने पॉजिटिव इफेक्ट्स भी अलग अलग लोगों को दिए हैं और इसने नेगेटिव इफेक्ट्स भी अलग अलग लोगों को दिए हैं। तो ये राशि के आधार पर हमें समझना पड़ता है, ये अलग अलग, और यदि डीप जाए तो अलग अलग कुंडलियों के आधार पर हमें समझना पड़ता है। अब क्या हो रहा है, तो 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में गए थे, लेकिन अब शनि हो रहे हैं वक्री। हाँ जी, शनि महाराज वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। कब से कब तक, तो 13 जुलाई से, 13 जुलाई से लेकर के और ये 28 नवंबर तक मीन राशि में वक्री रहने वाले हैं। अब शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना, अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग डराने वाले हैं। तो बात डरने की नहीं है, बात यह है कि आपकी राशि के आधार पर ये क्या प्रभाव लेकर के आए हैं, इस चीज को समझने की है। और ऑल बस एक ही तराजू में मैं हर किसी को तोल लूं तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात ज्योतिष के आपके पास जो ज्ञान है उसका आप सही फिर उपयोग नहीं कर रहे हैं, डराने में उपयोग कर रहे हैं, इसको इस प्रकार से लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है या कुछ नया बड़ा कुछ करने वाले हैं तो अपनी कुंडली का विवेचन करवा लें, जिसमें सटीक जानकारी निकल के आ जाएगी। लेकिन आपको कोई डर नहीं है या फिर आप कुछ बड़ा महत्वपूर्ण कुछ नया करने नहीं जा रहे आने वाले वक्त में, तो फिर ये राशिफल आपके लिए है। तो कब से कब तक का राशिफल है, फिर से दोहरा रहा हूं, 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक शनिदेव मीन राशि में वक्री रहेंगे। ये इस बात का राशिफल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको ये राशिफल, ये भविष्यफल बताता हूं, समझाता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये वक्त धन का लाभ करवाने के लिए आया है। हाँ जी, मतलब मार्च, अप्रैल, मई में तो धन के लाभ की शुरुआत इसने की होगी, लेकिन अब ये धन का लाभ ज्यादा करेगा। शनि महाराज का राशि परिवर्तन धन का लाभ करेगा। शनिदेव धन लाभ देंगे आपको, पैसे की ओर बढ़ोतरी करेंगे, नौकरी लगाएंगे या इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन भी दे सकते हैं। और बिजनेस करते हैं तो उसमें भी अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो आपका फॉरेन सेटलमेंट भी हो, ऐसे योग भी हैं। यात्राओं के योग बनते नजर आते हैं। बस पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्याएं हो सकती है, उनका ध्यान देना। हाँ, स्थानांतरण के योग भी हैं, स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होंगे। मेष के बाद में वृषभ राशि के लिए क्या होगा, तो वृषभ राशि वालों के लिए यह वक्त लाभ का वक्त है, उन्नति का वक्त है। मतलब आपके डिसीजन को भी ये स्ट्रांग करेंगे, आपकी इनकम को, पैसे को भी स्ट्रांग करेंगे, आपकी पोजीशन को भी स्ट्रांग करेंगे, आपको ओवरऑल ये स्ट्रांग करेंगे, है ना। तो शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए लाभ करने आए हैं, स्ट्रांग करने आए हैं, आपको और ज्यादा मजबूत करने आए हैं। उन्नति देंगे, सफलता देंगे, और ज्यादा बढ़ोतरी देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्थ का ये हो सकता है कि यार सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन मानसिक तौर पर जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा, धन के दृष्टिकोण से अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा, सब स्ट्रांग रहेगा आपका। थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना जो कि उतना स्ट्रांग नहीं है। वृषभ के बाद है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि कर्म में वृद्धि करेंगे। कर्म में वृद्धि कैसे होती है, तो यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आप सोचें कि कुछ पार्ट टाइम में कर लूं, या फिर आप नौकरी करते तो स्थानांतरण के बारे में सोचें या स्विच करने के बारे में सोचें और अच्छी जगह पर जाने के बारे में सोचें। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो और अच्छी जगह पर जाकर के पढ़ाई करें, या नौकरी करते करते कुछ लोग पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई करते करते कुछ लोग सोचते हैं कि मैं
थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ, तो मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सपांड उसको कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो और नया कुछ ब्रांच ओपन करूँ, ऐसे कुछ आप कर सकते हैं। और टेंशन बना रहेगा, मन चिंता में बना रहेगा, एंजाइटी बनी रह सकती है, लेकिन उन्नति होगी, लेकिन सफलता आपको देखने को मिलेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके आपके जो भी पार्टनर है, जैसे लाइफ पार्टनर है, आपके बिजनेस पार्टनर है, या बहुत अच्छा कोई मित्र है, तो उनसे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आपके पार्टनर से लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी बात मुझे बनती नजर आती, मतलब सलाह लेकर के काम करें। अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपके जो पार्टनर है वही आपको लाभ कर रहे हैं। हाँ, तो सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह के काम ना करें। मेरी इस बात को बस ध्यान रखें, यदि ऐसा है तो निसंदेह आपको फायदा मिलेगा। और बहुत बहुत उन्नति कारक है ये समय, धन पैसे आय इनकम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी ये वक्त आपका करवा दे, ऐसा भी योग मुझे बनता हुआ नजर आता है। कर्क कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है। हालांकि धन के दृष्टिकोण से वृद्धि के योग हैं, पैसे के दृष्टिकोण से वृद्धि के योग हैं, लेकिन मन शांति के दृष्टिकोण से अच्छा समय नहीं है। मन शांति को बिगाड़ने वाला या अशांति के दृष्टिकोण से वृद्धि के योग है। तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, शांति पाठ कीजिए, है ना, ये चीज जरूर कीजिए। अपने मन को डाइवर्ट कीजिए, कहीं अच्छी जगह पर लगाइए जिसमें आपका मन करता है ना। सिंह राशि, सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं। शनिदेव का ये वक्री होना आपके धन पैसे आय इनकम में वृद्धि करेगा, उन्नति आपको और ज्यादा देगा। आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है। और यदि आपकी लंबी या बड़ी कोई बीमारी है तब तो ये आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। तो विशेष तौर पर आपको इस समय का ध्यान रखना है हेल्थ के दृष्टिकोण से। हालांकि आय के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, बड़ा उन्नति कारक है, बड़ा आगे बढ़ाने वाला है, बहुत लाभ करवाने वाला है। ठीक है। कन्या, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, स्थानांतरण होगा, आपकी यात्राएं भी हो सकती है, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं करते हैं ना, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ऐसा ये वक्त है। पेट संबंधी समस्या हो सकती है, तो इसका बस ध्यान रखना है आपको। आप विदेश सेटलमेंट हो सकता है, यदि बाहर जाना आप चाहते हैं तो बाहर जा सकते हैं, और बाहर सेटलमेंट भी हो सकता है। धन पैसे आय इनकम पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत उन्नति कारक है। तुला राशि, तुला के बाद में वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना क्या प्रभाव लेकर आया है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना भाग दौड़ को बढ़ाएगा, मेहनत को बढ़ाएगा, परिश्रम को बढ़ाएगा, दिमागी कसरत को बढ़ाएगा, विचार बहुत ज्यादा आपको आएंगे। अपने पेट स्टमक का ध्यान विशेष तौर पर आपको रखना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं तो विशेष तौर पर आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य इस बीच में ना बनाएं, क्योंकि निराशा हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आपको ना मिले और बहुत सारी नेगेटिविटी दिमाग में आए तो निराशा हो सकती है। तो आने वाले वक्त, अच्छे वक्त का इंतजार करें और तब जाकर के बड़ी योजनाएं बनाएं। अभी बड़ी योजनाएं बनाने का वक्त नहीं है, है ना। स्वास्थ्य का ध्यान रखने का ये वक्त है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि शनिदेव का वक्री होना धनु राशि के धन में वृद्धि करेगा, पैसों में वृद्धि करेगा, आय में वृद्धि करेगा। बहुत अच्छी बात है ये। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन से और ज्यादा लाभ होगा आपको, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत उन्नति कारक ये वक्त आपके लिए रहने वाला है। बहुत बहुत मजबूत वक्त आपके लिए रहने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला ये वक्त आपके लिए रहने वाला है। आपको बहुत लाभ करवाएगा ये समय। अच्छा, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह आपका तय हो, ऐसा भी इस बीच में होगा। यदि कोई रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। यदि आप कोई पढ़ाई को लेकर के कुछ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सपोर्ट मिले या आसानी हो, अच्छा समय है। इस समय का धनु राशि वाले बिल्कुल फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। धनु राशि के बाद में मकर राशि वालों के लिए शनि देव का वक्री होना क्या प्रभाव लाया है।
तो शनि का वक्री होना मकर राशि वालों के भाग दौड़ को बनाएगा, मेहनत को बढ़ाएगा, परिश्रम को बढ़ाएगा, संघर्ष को तो बढ़ाएगा, लेकिन लाभ भी देगा। मतलब जितनी मेहनत, जितना परिश्रम, जितनी भागदौड़ आप कर रहे हैं, उसके बदले में जब आपको लाभ मिल रहा है तो फिर कहना ही क्या। बहुत अच्छा ये वक्त होगा आपके लिए, बहुत शानदार वक्त होगा, बहुत उन्नति कारक वक्त होगा, बहुत आगे बढ़ाने वाला वक्त होगा। बस क्या ध्यान रखना है, भाग दौड़ से, मेहनत से, परिश्रम से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा खर्चे ज़्यादा होंगे। हाँ, खर्चे ज़्यादा होंगे। आपकी आय में वृद्धि के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्चे भी ज़्यादा होते नजर आते हैं, तो इसका ज़रा ध्यान रखें। वाणी उग्र हो सकती है, आप किसी को कुछ बोलें और वो उस बात को गलत ले ले, ऐसा भी हो सकता है, या आप भी गलत बोल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रा ध्यान रखें, अपनी वाणी की उग्रता का ध्यान रखें, है ना। रिश्ते खराब हो सकते हैं फिर इसकी वजह से। हालांकि आय में वृद्धि होगी तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी भी आपकी लग जाए, यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी हो, यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके ज़्यादा आए, ये भी हो सकता है। हाँ, तो अच्छा वक्त है इन दृष्टिकोण से। और फाइनली मीन राशि, जिसमें शनि वक्री हो रहे हैं, तो मीन राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज देंगे, स्वास्थ्य की समस्या देंगे, भाग दौड़ देंगे, लेकिन लाभ भी देंगे। धन का लाभ, पढ़ाई लिखाई में आसानी, या पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट आ रही थी तो वो रुकावट दूर हो, उसमें लाभ हो। नौकरी लगने का लाभ, आपका कोई कहीं निवेश किया था तो वहाँ पर आपको लाभ मिले, ऐसे आपके लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। लेकिन हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम के योग है। और लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो ये आपको ज्यादा समस्या क्रिएट कर सकता है ना। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक शनिदेव जो हैं वो वक्री हो रहे हैं, और ये वक्री शनि मीन राशि में हो रहे हैं। इनका क्या राशिफल होगा, क्या भविष्य फल होगा, ये मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।